तो ये रहा हमारे पास यूजीसी गाइडलाइंस ऑन एग्जामिनेशन एंड एकेडमिक कैलेंडर। तो ये जो हमारा लॉकडाउन चल रहा था तो यूजीसी ने नई गाइडलाइंस इंट्रोड्यूस की हैं। तो ये टेबल ऑफ कंटेंट हमारे पास इस पीडीएफ में क्या देखने को मिलेगा। सबसे पहले इंट्रोडक्शन, उसके बाद इश्यूज डेलिब्रेटेड बाय द कमिटी, गाइडलाइंस, एग्जामिनेशंस, एकेडमिक कैलेंडर, सम जनरल गाइडलाइंस और एक्नॉलेजमेंट। इन सब चीज़ों के बारे में हमको इस पीडीएफ में बताया गया। तो ये इंट्रोडक्शन है। मैं चाहता हूँ कि आप जूम करके इसको स्क्रीनशॉट लेके जूम करके इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इंट्रोडक्शन है ये। मोड्स ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेसेस, एकेडमिक कैलेंडर फॉर सेशन 19-20, ये भी इसके बारे में डिटेल इंट्रोडक्शन दी हुई है। ये बेसिकली इंट्रोडक्शन चल रही है अभी तक। मोड्स ऑफ एग्जामिनेशन, एकेडमिक कैलेंडर फॉर द सेशन, फंक्शनैलिटी ऑफ लेबॉर्ट्रीज, गाइडलाइंस। तो ये गाइडलाइंस हैं। हम एग्जामिनेशंस के ऊपर आते हैं। तो यूजीसी ने जो गाइडलाइंस दी हैं सभी इंडिया में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं कि अगर वो उन्होंने अपने एग्ज़ाम्स लेने हैं तो ये जो उन्होंने गाइडलाइंस बनाई हैं इनके ऊपर वो अपने एग्जामिनेशंस कंडक्ट करवा सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट उसमें हमको ये देखने को मिलता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो MCQ QMR बेस्ड एग्जामिनेशंस ले सकती हैं, ओपन बुक एग्जामिनेशन ले सकती हैं, ओपन चॉइस असाइनमेंट प्रेजेंटेशन बेस्ड असेसमेंट्स ले सकती हैं। आप चाहे तो फर्स्ट पॉइंट पूरा पढ़ सकते हैं। सेकंड पॉइंट में उन्होंने कहा है कि जो जो एग्जामिनेशंस हैं वो यूजुअली 3 आवर्स के होते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटीज़ उनको 2 आवर्स, 1 आवर घटा के 2 आवर्स का बना सकती हैं हर एक एग्जामिनेशन को। तो सेकंड पॉइंट में हमको ये देखने को मिलता है। थर्ड पॉइंट में हमको ये देखने को मिलता है कि जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वो किसी भी मोड में, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, किसी भी मोड में वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवा सकती हैं, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान होना चाहिए। फोर्थ, टर्मिनल सेमेस्टर ईयर एग्जामिनेशन ऑफ पीजी। इसमें भी यही कहा कि जैसे मर्जी आप एग्ज़ाम लो, चाहे ऑफलाइन चाहे ऑनलाइन, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान होना चाहिए। फिफ्थ पॉइंट में उन्होंने कहा है कि जो यूनिवर्सिटीज़ ने मिड टर्म्स ले लिए थे बच्चों के, वो उनको 50% जो उनके मिड टर्म्स में उनकी परफॉर्मेंस थी 50% मार्क्स उसके ऐड होंगे, और बचे 50% वो पिछले सेमेस्टर की परफॉर्मेंस को मिलाकर पूरा 100% कर दिया जाएगा। और अगर किसी भी और जैसे 50% मार्क्स जो पिछले सेमेस्टर के होने थे, अगर वो उसके रिज़ल्ट अभी तक नहीं आया तो 100% इवैल्यूएशन वो किसके बेस्ड के ऊपर हो सकती है, इंटरनल असेसमेंट्स के ऊपर। और इधर इन्होंने ये भी लिखा है कि अगर स्टूडेंट ये गारंटी देता है कि मेरे इम्प्रूव होने थे ग्रेड्स, या जो मेरे ग्रेड्स आए हैं वो जेन्युइन नहीं आए, तो वो नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में जब बच्चा सप्ली देता है तब वो अपना एग्ज़ाम दे सकता है और अपने ग्रेड्स इंक्रीज़ कर सकता है। सिक्स, इन एडिशन टू द अबव द फॉलोइंग स्टेप्स आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। ये जो मैंने आपको अभी बताया कि नेक्स्ट एकेडमिक सेशन में जाके वो एग्ज़ाम दे सकता है, तो ये सिक्स्थ पॉइंट उसी के ऊपर है, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। The modalities for the examination and other related activities be applied uniformly across all courses in the university। वो सभी तरह के कोर्सेज़ जितने भी यूनिवर्सिटी में जितने तरह के भी कोर्सेज़ अवेलेबल हैं वो सभी के ऊपर अप्लाई होगा, किसी एक पर्टिकुलर कोर्स के ऊपर अप्लाई नहीं है। द स्टूडेंट शुड बी इन्फॉर्म्ड वेल इन एडवांस। उनको तकरीबन एक हफ़्ता पहले जो भी एक्टिविटी होगी, चाहे एग्ज़ामिनेशन चाहे जो हमारे होते हैं प्रैक्टिकल्स, उनको एक हफ़्ता पहले इन्फॉर्म कर दिया जाएगा। रिगार्डिंग द रिक्वायरमेंट ऑफ मिनिमम परसेंटेज ऑफ अटेंडेंस, तो अब जो हमारा लॉकडाउन का पीरियड था तो वो ये अटेंडेंस में हमारा गिना जाएगा बच्चों की। नाइन्थ पॉइंट में इन्होंने ये बताया। टेंथ, द यूनिवर्सिटी में अडॉप्ट appropriate strategies to facilitate the UG/PG students pursuing projects dissertations in view of the prevailing circumstances। तो ये आप पढ़ लीजिएगा। जितना भी हमारा सॉफ्टवेयर ड्रिवन प्रोजेक्ट्स थे ये सभी लेबॉर्ट्री बेस्ड एक्सपेरिमेंट्स ये उनके ऊपर बेस्ड है। 11th, द यूनिवर्सिटीज़ में कंडक्ट द प्रैक्टिकल एग्जामिनेशंस। वो जो प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन होते हैं वो ऑनलाइन मोड के द्वारा कंडक्ट किए जा सकते हैं, जैसे स्काइप हो गया, जूम हो गया, ऐसे वो वाइवा जो हमारे होते हैं वो कंडक्ट करवा सकते हैं। द यूनिवर्सिटी में कंडक्ट द PhD। ये जो PhD और MPhil वाइवा के ऊपर है। 12th पॉइंट आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। 13th, MPhil और PhD स्टूडेंट्स हुज मैक्सिमम पीरियड ऑफ सबमिशन ऑफ MPhil, ये
ये PhD स्टूडेंट्स के लिए है, ये भी आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एवरी यूनिवर्सिटी शैल एस्टेब्लिश ए सेल फॉर हैंडलिंग स्टूडेंट grievances related to examinations and academic activities during COVID-19 pandemic and notify effectively to the students। तो ये 14th और 15th पॉइंट था। अब हमारा एकेडमिक कैलेंडर आ गया, जो मेन इस वीडियो में आप देख रहे हैं। ये हमारा एकेडमिक कैलेंडर है। स्टार्ट ऑफ इवन सेमेस्टर, हमारा इवन सेमेस्टर कब स्टार्ट हुआ था? 1 जनवरी 2020 को। सस्पेंशन ऑफ क्लासेस कब सस्पेंड हुई थी? 16 मार्च 2020 को। कंटिन्यूशन ऑफ टीचिंग, अब 16 को तो चाहे सस्पेंशन होगी थी, लेकिन 16 को ऑनलाइन मोड से हमारी एजुकेशन चल रही थी 16 से लेके 31 तक, 31 मई 2020। तो ये हमारी ऑनलाइन चल रही थी, चाहे व्हाट्सएप हो गया, यूट्यूब हो गया, किसी भी तरीके से हमारी चल रही थी। फाइनलाइजेशन ऑफ डिसर्शन, प्रोजेक्ट वर्क, इंटर्नशिप रिपोर्ट्स, ई लैब्स, कंप्लीशन ऑफ सिलेबस, ये कब होगा? 1 जून से 15 जून के बीच में ये सारा कंप्लीट कर लेंगे। समर वकेशंस की इन्होंने डेट लिखी है 16 जून से 30 जून, लेकिन नीचे पॉइंट में उन्होंने ये लिखा है कि अगर हालात ठीक हुए तो आपको 30 डेज़ की समर वकेशंस मिल सकती हैं 1 जून से 30 जून तक। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, तो ये एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होगा? टर्मिनल सेमेस्टर पर ईयर। अब हमारे एग्जामिनेशंस कब कंडक्ट होंगे? जो टर्मिनल सेमेस्टर हैं ईयर, वो कब कंडक्ट होंगे? 1 जुलाई 2020 से लेकर 15 जुलाई 2020 तक। और इंटरमीडिएट सेमेस्टर ईयर एग्ज़ाम वो कब कंडक्ट होंगे? 16 जुलाई 2020 से लेकर 31 जुलाई 2020 तक। तो ये मेन पॉइंट है हमारा, एग्जामिनेशन कब कंडक्ट होंगे और कब ख़त्म होंगे। इवैल्यूएशन एंड डिक्लेरेशन ऑफ रिजल्ट, अब इनका रिजल्ट कब आएगा? टर्मिनल सेमेस्टर ईयर का रिजल्ट आएगा 31 जुलाई 2020 को, और इंटरमीडिएट सेमेस्टर का आएगा 14 अगस्त 2020 को। इफ़ सिचुएशन सो डिमांड्स द यूनिवर्सिटीज़ कैन हैव समर वेकेशंस फॉर 30 डेज़। ये मैंने आपको बता दिया कि 1 जून से 30 जून तक हमारी समर वेकेशंस हो सकती हैं, अगर माहौल ठीक रहा तो। Modes can be held up to 15th of March and subsequently. In that case, the teaching learning through various modes can be held up to 15 May 2020 and subsequently finalization of dissertation etc. may be completed from 16th of May to 31st of May। मतलब वो 15 दिन पीछे जा सकता है। The universities should develop a full proof plan before the resumption of session। मतलब यूनिवर्सिटीज़ के पास full proof plan होना चाहिए बिफोर द रिजम्पशन ऑफ सेशन, स्ट्रिक्टली फॉलोइंग द नॉर्म्स ऑफ सोशल डिस्टेंसिंग को पूरा स्ट्रिक्टली उनको फॉलो करना पड़ेगा। एंड अदर रिक्वायरमेंट प्रिकॉशंस टू अवॉइड एनी इवेंचुअली अराइजिंग ड्यू टू COVID-19। Admissions to the UGC and PG programs for the session 2021 may be completed by 31st of August। तो ये अब हमारा नेक्स्ट एकेडमिक सेशन 2021 की इन्होंने रिपोर्ट यहाँ पर लिखी है कि जो एडमिशन प्रोसेस होगा वो कब होगा? 1 अगस्त से 31 अगस्त। कमेंसमेंट ऑफ क्लासेस, अब क्लासेस कब स्टार्ट होंगी? जो स्टूडेंट्स हैं सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के, उनकी स्टार्ट होगी क्लासेस 1 अगस्त से। 1 अगस्त से हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होने वाला है, लेकिन जो फ्रेश बैच होगा फर्स्ट सेमेस्टर वो कब से स्टार्ट होगा? 1 सितंबर से। कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अब एग्जामिनेशंस कब कंडक्ट होंगे? जनवरी में। अब जो नेक्स्ट सेशन के हमारे नेक्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम्स कब होंगे? जनवरी में, पहले दिसंबर में होते थे। कमेंसमेंट्स ऑफ क्लासेस फॉर इवन सेमेस्टर, अब जो नेक्स्ट इवन सेमेस्टर आएगा वो होएगा 27 जनवरी 2021। डिस्पर्सल ऑफ क्लासेस 25 मई को हमारा सेमेस्टर ख़त्म होगा और 26 मई से हमारे एग्ज़ाम्स होंगे नेक्स्ट सेमेस्टर के। समर वेकेशंस होंगी जो हमारा नेक्स्ट ईयर होगा 2021 में, तो वहाँ पे समर वेकेशंस कब से होंगी? 1 जुलाई से 30 जुलाई, और उसके बाद हमारा नेक्स्ट सेशन स्टार्ट होएगा। सम जनरल गाइडलाइंस, ये जनरल गाइडलाइंस दी हुई हैं, मैं चाहता हूँ कि आप इसको स्क्रीनशॉट लेके इसका जूम करके पढ़ लीजिए। और ये हमारी लास्ट में एक्नॉलेजमेंट, यूजीसी की ओर से एक्नॉलेजमेंट।